तो मेरा नाम है लवेश एंड वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज़ जिसमें ये एक ऐसी सीरीज़ होगी। आज पहला लेक्चर होगा, दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर। तो इस सीरीज़ में हम कंप्लीट करेंगे पूरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे वर्क करता है, कैसे हम चीज़ों में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, लाइक कहाँ पे हम ट्रेडिंग में मिस्टेक्स करते हैं, लाइक बेसिकली मतलब नॉर्मल थिंग्स होंगी। कुछ भी इसमें मतलब हार्ड चीज़ नहीं होगी। इन द प्रीवियस प्रीवियस भी क्या मतलब कह सकते हैं कि जितना भी आपने किया होगा आज तक, तो उसमें हमारा ट्राई रहेगा कि इस लेक्चर में मैक्सिमम चीज़ें बेस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होंगी और ख़त्म होंगी एडवांस पे। तो ये पहला लेक्चर है। तो हम स्टार्ट करेंगे ऐसे चीज़ों से जो होंगे यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स। अब बात ये होती है कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज़ है लाइक को हर एक चार्ट में एप्लीकेबल हो, हर एक चार्ट में अंडरस्टैंडिंग्स हो, हर एक चार्ट में वर्क करनी चाहिए, इवन हर एक मार्केट पे वर्क करे, तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट माना जाता है। तो इसी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करेंगे, लाइक अपनी बेसिक थिंग्स को बनाएंगे। तो सबसे पहला होता है हमारा काम मार्केट में क्यों, पहली बात आती है क्यों लॉस खाते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि मार्केट का नेचर अंडरस्टैंडिंग्स बहुत कम होती है, दैट्स वाई मार्केट पे लॉस खाते हैं। तो हम सबसे पहले ट्राई करेंगे कि विद इन 5 to 6 लेक्चर हम मार्केट का नेचर बिहेवियर जान लें। देन वी आर इसमें हम ट्रेड भी पुट करना जान लेंगे और मार्केट का अंडरस्टैंडिंग्स भी। आज जो हमारा पहला लेक्चर है, तो इस पे हम स्टार्ट कर रहे हैं कि नेचर जानना पहला। कभी क्या होता है कि कुछ प्रॉफिट करते हैं, कुछ लॉस करते हैं, और कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, इमोशंस कंट्रोल्स नहीं होते ड्यू टू दिस रीज़न। तो सभी रीजंस को छोड़कर अभी हम न्यू स्टार्ट करेंगे अपना। तो सबसे पहले होता है कि हमें अपना बेस कॉन्सेप्ट लाना है। ओके, तो बेस कॉन्सेप्ट का समझने का तरीका होता है, सबसे पहले अभी हम जो स्टार्ट करेंगे ये होंगे सिंपल कॉन्सेप्ट। तो सिंपल कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, करते हैं। ओके, लाइक मार्केट पे सपोज स्ट्रेंथ होगी, सपोज ओके, स्ट्रेंथ दैट्स मीन बायर्स होंगे और स्ट्रेंथ होगी बायर्स के पास, तो मार्केट ऐसे परफॉर्म करेगा लाइक दिस केस। ओके, इन पॉजिटिव मार्केट रिमेंबर ये बिहेवियर रहेगा। अगर मार्केट पे वीकनेस होगी, रेजिस्टेंस पे रिट्रेस खा के गिर जाएगा। क्लियर। इफ़ मार्केट पे स्ट्रेंथ रहेगी तो मार्केट ऐसे जाएगा, इफ़ मार्केट पे वीकनेस रहेगी तो मार्केट ऐसे जाएगा। क्लियर। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए ऐसे यहाँ तक। ओके, ये वीकनेस वाला है, ये स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ है तो मार्केट कंटिन्यूएशन कर पाया, वीकनेस है तो मार्केट कंटिन्यूएशन नहीं कर पाया, रेजिस्टेंस खा के वापस रिट्रेस हो गया। ओके, तो ऐसे हमारे पास कितने केस हो सकते हैं। तो ये है फर्स्ट केस, ये है सेकंड केस। नाउ थर्ड केस की बारी। ओके, एंड थर्ड केस पे क्या होगा, मार्केट बियरिश होगा, लाइक जैसे हमारा बुलिश में था, बियरिश होगा तो मार्केट गिर जाएगा। डन। और फिर बियरिश में अगर मार्केट पे वीकनेस रही तो मार्केट रिट्रेस कर जाएगा। ये होगा बियरिश का केस है, मार्केट पे स्ट्रेंथ रहेगी तो मार्केट कंटिन्यूशन कर गया। मार्केट इफ़ क्या कह सकते हैं हम, हाँ, इफ़ मार्केट पे वीकनेस रही बियरिश में तो मार्केट रिट्रेस हो गया। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा और इजीली क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम बात करेंगे। ओके, देन अब हम जानेंगे एक सेटअप के बारे में। ओके, सबसे पहले हम सेटअप्स के बारे में जानते हैं, या फिर सेटअप्स छोड़कर पूरे बेस कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं पहले, आई थिंक। ओके, अब बात ये आती है कि मार्केट पे एक होते हैं बायर्स। ओके, एक साइड होंगे बायर्स और दूसरे साइड होंगे सेलर्स। ओके,
तो अब हम बात करते हैं कि अगर बायर्स हैं, ओके, और सेलर्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी भी लिमिटेड से होते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि लिमिट से ज़्यादा होंगी प्रोबेबिलिटीज़। तो मार्केट वही चीज़ें करेगा, कंटिन्यूएशन, है ना, जो हमेशा से करता रहा है। मतलब रेयर इन केस कभी हो गया होगा कि अलग बिहेवियर कर दिया, लेकिन मैक्सिमम सिमिलर बिहेवियर करता है मार्केट। इतना हर किसी को पता है, आई थिंक। हाँ, सिर्फ बायर्स और सेलर्स हैं, और बाकी कोई है नहीं। तो इससे हम क्या करेंगे, अपनी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कराएंगे। लाइक जो आज तक आप करते रहे वो अपनी जगह में है, लेकिन जो अब हम करेंगे वो होगा कि प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कैसे हो सकती है। इंक्रीज पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, एक्यूरेसी इंप्रूव करेंगे और अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव करेंगे बिल्ड के साथ, ओके। तो अभी हम केसेस की बात कर लेते हैं सारी। तो केसेस में हम क्या है, एक सबसे पहले हम करेंगे, पॉजिटिव केस, ओके। बियरिश मार्केट नहीं, बुलिश मार्केट, ओके। बुलिश मार्केट, सबसे पहले हम करेंगे बुलिश मार्केट, ओके। आई थिंक बुलिश मार्केट सही रहेगा, ओके। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे बुलिश मार्केट, क्लियर। तो ये बात हो रही है बुलिश मार्केट की। तो बुलिश मार्केट पे क्या हो सकता है, अभी हम बात करेंगे कि सबसे पहले कि मॉर्निंग के हाफ आवर, आई थिंक श्योर है स्क्रीन। तो मॉर्निंग का जितना भी, आई थिंक, हाँ, 9:15 टू, ओके, 9:15 टू 10 बजे तक जो भी चीज़ होती है, ये मॉर्निंग सेशन है। तो इस पे क्या प्रोबेबिलिटीज़ है, ओके। मॉर्निंग सेशन में मार्केट पे क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, और हम बेस पहले, सबसे पहले हम कर रहे हैं मॉर्निंग बेस पे, ओके। तो सबसे पहले हो रही है हमारी मॉर्निंग बेस पे ट्रेडिंग्स, मॉर्निंग बेस और मार्केट ओवरव्यू। तो सबसे पहली बात है, हम ट्रेड प्लान करेंगे मॉर्निंग बेसिस में और मार्केट ओवरव्यू में, ओके। मॉर्निंग बेसिस का मतलब यह है कि मार्केट ने मॉर्निंग में कैसा बिहेवियर किया है, कि मार्केट क्या शो करना चाहता है और क्या मार्केट ने किया है। तो इसलिए हम करेंगे 9:15 टू 10:15 या 10 के सम अराउंड, क्या कह सकते हैं, एनालिसिस, और उसका बिहेवियर जानेंगे। देन हम पुट करेंगे ट्रेड, कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पॉसिबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं कि मार्केट कैसे बिहेवियर हो सकता है। तो ये बुलिश मार्केट है, क्लियर, आई थिंक। तो सबसे पहले मॉर्निंग में सबसे पहला केस, या तो मार्केट सीधा चले जाएगा पॉजिटिव, ओके, या फिर सेकंड केस होगा, ये तो फर्स्ट केस है, ओके वाला फर्स्ट केस है। सेकंड केस होगा मार्केट रेशन से रिट्रेस खा जाएगा, ओके। या फिर थर्ड केस पे क्या हो सकता है, मॉर्निंग के आधे घंटे बाद, कि मार्केट पहले सेटल होने देना है हमने, कि हाफ आवर पे वॉलिटी ज़्यादा रहती है, वॉटाइल रहेगा मार्केट, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सचेंजेस रहेंगे, वॉल्यूम ज़्यादा रहता है। तो पहले मार्केट को सेटल होने देंगे। तो उसके बेसिस में क्या हो सकता है, तो या तो पहला रेजिस्टेंस पे टच होके मार्केट देन सपोर्ट लेके फिर मार्केट स्ट्रेंथ के साथ कंटिन्यू कर सकता है, क्लियर। ये तो हो गए तीन केसेस। और क्या हो सकता है, और आई थिंक ये हो सकता है कि 1 2, फिर रिट्रेस खा के फिर रेजिस्टेंस से फिर मार्केट फॉल हो गया इन हाफ एन आवर में, ओके, क्लियर। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट रिट्रेस का, नहीं, ये हो गया कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथ का। अगर स्ट्रेंथ है तो हम बाइंग करेंगे ऑब्वियसली, लाइक दिस पार्ट। अब क्या है कि मार्केट रिट्रेस हुआ है पूरा, ओके। तो मार्केट रिट्रेस हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मार्केट वीक है, क्लियर। मार्केट वीकनेस है, मार्केट पे वीक है। तो देन इस पे क्या होता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये हो जाती है आफ्टर 10 कि मार्केट फॉल हो जाएगा या फिर मार्केट सपोर्ट लेगा, ओके। या फिर मार्केट मतलब वापस नहीं जा सकती। बहुत रेयर केस होता है कि मार्केट फिर वापस चला गया फिर ऊपर कंटिन्यूशन हो गया, इट्स अ वेरी रेयर केस। तो जनरली क्या होता है, या तो मार्केट सपोर्ट लेता है एंड देन हायर लो बना के फॉल होता है, या फिर मार्केट रुक जाता है, मतलब कंसोलिडेशन जोन आ जाता है। तो ये हो गया वीक केस और रिवर्सल केस, ओके।
फिर ये हो गया स्ट्रेंथ केस, आई थिंक हाँ स्ट्रेंथ केस है कि मार्केट पे स्ट्रेंथ रही तभी ऐसा हुआ। और ये सेम फिर आता है कि ये वीक केस है, वीकनेस है मार्केट पे, तो मार्केट का बिहेवियर वीक है, दैट्स वाई मार्केट फॉल हुआ है। तो मार्केट यहाँ से उसके बाद आ गया, फिर यहाँ से कंटिन्यूशन किया या फॉल हो गया, वो उसकी उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो हमने सिनेरियो है हाफ आवर में कैसे हम ट्रेड लेंगे, तो उन बेसिस में है ये बात। तो ये बेस कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी, तो अभी हम बेस कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। तो ये हो सकता है मैक्सिमम बुलिश में या तो रिट्रेस आ गया, रिट्रेस आ गया तो वीक मार्केट, ये स्ट्रेंथ मार्केट, ये वीक मार्केट, रिवर्सल केस है ये, और ये भी रिवर्सल केस और वीक मार्केट है। और ये स्ट्रेंथ है मार्केट पे, यानी बायर्स पे स्ट्रेंथ है, दैट्स वाई मार्केट गया है यहाँ पे। सेलर्स पे स्ट्रेंथ है तो दैट्स वाई। एंड सेम हेयर, यहाँ पे सेलर्स पे स्ट्रेंथ है। ये तो हो गई हमारे बाइंग के केसेस की बात, ओके। अब नाउ, अब बात करेंगे हम बियरिश मार्केट यानी सेलिंग का केस, ओके। तो सेलिंग के केस में फर्स्ट तो यही हो जाएगा हमारा, आई थिंक यहाँ से फॉल हो गया डायरेक्ट, ओके। फिर रिट्रेस कर रहा है, रेजिस्टेंस सपोर्ट ले रहा है, वो अलग बात है। या फिर सेम हेयर, सेकेंड रिवर्सल वाला केस, एंड सेम थर्ड हेयर ऐसे, फिर फॉल हो गया, स्ट्रेंथ है। एंड फिर क्या हो सकता है, ऐसे मार्केट आएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस, देन वापस। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेंथ वाला है, मार्केट पे स्ट्रेंथ है सेलर्स के लिए। और ये है रिवर्सल केस, यानी मार्केट वीक है, दैट्स वाई बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। एंड सेम हेयर, ये है स्ट्रेंथ का केस। एंड सेम हेयर, ये है वीकनेस का केस इन बियरिश में। आई होप ये सबको क्लियर हो चुका होगा अब तक कि कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो अब हम बात करेंगे कि अब एक छोटा सा बेस कॉन्सेप्ट है, ओके। लाइक सपोज मार्केट स्टार्ट हुआ, रेजिस्टेंस आया ऊपर, रेजिस्टेंस आया, ओके। अब मार्केट ट्रेस हो गया, ये तो नॉर्मल केस है, ओके। अब सपोज, ओके, मार्केट ऐसे 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 हायर लो ऐसे ऐसे बना के जा रहा है इन हाफ आवर्स, या मार्केट ऐसे वर्क कर रहा है सारे दिन में, ओके, सारे दिन में ऐसे वर्क कर रहा है, ये वाला पार्ट। तो इस केस पे हम अलग तरीके से देखेंगे। जो हमारा फर्स्ट पार्ट चल रहा है अभी, तो हम मार्केट को मतलब मोटे मोटे चीज़ों में समझ रहे हैं कि अभी हम डेप्थ में नहीं जा रहे। लाइक ये कॉन्सेप्ट आएगा डेप्थ में, ये हायर लो बन रहे हैं, लोअर लोज बन रहे हैं, बाई क्या हो जाता है, लोअर लो बनते रहते हैं, तब मार्केट जाता रहता है नीचे, है ना। तो ये हो गया, अभी तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट है तो हम ये फोकस करेंगे। तो इन चीज़ों को ना हमें अलग तरीके से देखनी होती है, इन चीज़ों को, इन चीज़ों को और इन चीज़ों को। तो ये भी बताई जाएंगी अभी, लेकिन ये भी ये इसलिए बताना ज़रूरी था कि ताकि एक आइडिया हो हमारी क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या हमें अंडरस्टैंडिंग हो सकी है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जानेंगे कि स्विंग्स के बेसिस में ट्रेड लेना और मार्केट ओवरव्यू पे ट्रेड लेना, कि मार्केट का नेचर समझना है। द मेन पॉइंट इज मार्केट समझना है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो सबको। अभी हम बात करेंगे कि कैसे सपोज ये मार्केट स्टार्ट हुआ, रेजिस्टेंस फेस हुआ, फिर मार्केट सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, कि कैसे मार्केट सपोर्ट बनाता है, कैसे मार्केट रेजिस्टेंस बनाता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, ओके। इसमें हम चीज़ों को अभी हम लिमिट्स रखेंगे। अभी मैंने जैसे कुछ केसेस बताएं, तो इन चीज़ों में हमने लिमिट्स रखी हैं। फॉर सम केसेस, जो ये जितने भी केसेस हुए, हम हर एक ट्राई करेंगे कि हम हर एक कॉन्सेप्ट समझें, लेकिन उससे पहले हम अपना नेचर जानेंगे कि कैसे मार्केट वर्क करता है। इसलिए हम सबसे पहले लिमिटेड चीज़ों पे वर्क करेंगे, कि ऐसा नहीं होता कि स्टार्टिंग में लॉस हो जाता है, सबको ही होता है आई थिंक। तो क्यों होता है, क्योंकि कुछ रीजंस होते हैं। वो रीजंस क्या हैं,
कि हमें मार्केट का बिहेवियर नहीं पता होता। इवन सम पीपल्स को इतनी नॉलेज भी नहीं होती। इवन बहुत सी चीज़ें हैं कि किसी की साइकोलॉजी नहीं होती। तो अभी हम बात कर सकते हैं, थोड़ी सी बात होगी कि मनी साइकोलॉजी। ओके, अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे मनी साइकोलॉजी के बारे में कि कैसे हम समझे कि हमारी साइकोलॉजी आई थिंक रेडी हो चुकी है, कि कैसे हम रेडी हो चुके हैं कि मार्केट पर ट्रेड लेने के लिए। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, सपोज आपने 1 लॉट का एक ट्रेड लिया है, वो अच्छे तरीके से जा रहा है, आई थिंक आपको सक्सेस मिल रही है। लेकिन अगर आप पैनिक कर रहे हो या आपके माइंड में कोई ऐसी सिचुएशन आती है, डाउट्स आते हैं और थोड़ा फियर होता है, लाइक फोमो क्रिएट हो जाता है, फियर ऑफ माइंड हो जाता है, तो आता है। तो अगर आपको इमोशंस आ रहे हैं तब पेस, सबसे पहली बात होती है कि अगर आपका इमोशन आ रहा है तो उसी टाइम कट कर दीजिए ट्रेड को। दैट्स मीन कि आप अभी रेडी नहीं हैं इन द सीरियस वे। दिस इज़ द हार्श ट्रूथ, बस ये ट्रूथ है। यही हर किसी को समझना होगा कि अगर आपका ट्रेड भले ही सही हो या भले ही गलत हो, अगर आपके इमोशंस आ रहे हैं तो यू कैन ट्रेड उस टाइम, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। तो यही छोटी सी बात है। तो सबसे पहले हमें अपनी साइकोलॉजी बनानी है, साइकोलॉजी बनानी है, नॉलेज लेनी है, मार्केट का बिहेवियर जानना है। अगर मार्केट का बिहेवियर जानने में अगर आपकी पॉसिबिलिटीज़ प्रोबेबिलिटीज़ अच्छी आने लगे, ओके, अगर अच्छी आने लग गई तो देन आप बिना किसी नेचर, बिना किसी इशू के, आप बिना कुछ ऐसी क्या कह सकते हैं, कुछ भी, आप पूरा अपना काम कर सकते हैं विद पूरे बिहेवियर से, पूरे माइंड से। ऐसा भी नहीं होगा कि आपको फियर हो जाए, है ना। तो तभी एक साइकोलॉजी बनती है। तो ओवरऑल मेरा पर्सपेक्टिव रहेगा। और इन द माई लर्निंग फेज, स्टार्टिंग फेज में सब ट्राई करते हैं, एवरीवन ट्राई करते हैं कि कभी कुछ कभी कुछ, कभी एसएमसी, कभी आईसीटी, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन जो सबसे बड़ी बिगिनर्स की मिस्टेक्स होती है, दे डोंट नो कि मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का नेचर क्या है। तो उस कारण से ना लॉस हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि अब हम ट्राई क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले तो मैं ट्राई करा रहा हूँ कि सबको एक बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज हो, कि नेचर पहचानना सीखे, एनालिसिस करना। तो ये पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली बात ये होती है कि यू नो कि मार्केट कैसे बिहेवियर करता है। अब एवरीवन शुड डू, एक ड्रिल है, वो हर कोई करेगा। इवन आप अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ से लेकर 4 मंथ्स के चार्ट्स में ज़रूर करिएगा। हायर लो, 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 मार्क करेगा। ओके, लाइक दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, हर कोई मार्क करेगा ऐसे। ओके, हायर लो को मार्क करना है, लोअर लो को मार्क करेगा हर कोई ऐसे। मार्केट ट्रैक करेगा, नथिंग, जस्ट अ सिंपल ड्रिल। ओके, लाइक दिस। अब क्या हो रहा है, लोअर लो बनाया जा रहा है, तो लोअर लो ट्रैक करेगा दिस। ओके, गैप डाउन है, दिस, 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 ऐसे मार्क करेगा। नथिंग, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ फ़र्क पड़ने वाला है तो डेफिनेटली पड़ेगा। डेफिनेटली आपको समझ आएगा कि मार्केट बिहेवियर क्या कर रहा है। लाइक ये ड्रिल्स जरूर करनी है, हर कोई करेगा। इवन आज जो प्रैक्टिस करेगा, जो ये सेशन देख रहा है, वो तो ज़रूर करेगा। बाकी आपका पता नहीं, रैंडम्स पीपल। ओके, ऐसे ज़रूर करना। इससे आपको, आपके ब्रेन में एक मसल मेमोरी क्रिएट होगी कि मार्केट कैंडल स्टिक कितना मूवमेंट कर सकती है और कैसे कर सकती है। इफ़ अगर आप सेम दिस वे इफ़ अगर आप कर लेते हैं तो आपको पता होगा कि कैसे मार्केट की कैंडल्स बिहेवियर कर सकती है।
तो ये बहुत हेल्पफुल ड्रिल है, तो ये ज़रूर करनी है। दिस इज़ अ प्रैक्टिस, ओके। तो अप्रॉक्सीमेटली ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। लाइक मार्केट ट्रैकिंग हो रही है कि कैसे कैंडलिस्ट ट्रैकिंग, दिस इज़ कॉल्ड ट्रैकिंग। ये ट्रैक कर रहे हैं हम कि कैंडल्स कैसे हो सकती है, कैसे फॉर्म हो सकती हैं। तो लाइक दिन इन बेसिस में आपको एक प्रोबेबिलिटी क्लियर व्यू मिलेगा ये पार्ट्स की, सम पार्ट्स की कैसे मूव हो सकता है, ओके कैसे मूव हो सकता है। तो ऐसे क्लियर होगा तो ज़रूर करनी है। नो मैटर कि बोरियत आ रही है, ये बहुत बोरिंग ड्रिल हो सकता है आई थिंक, है ना। तो करनी है तो करनी है, क्योंकि इससे रिजल्ट्स मिलेंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, ओके। तो इससे हमें मिलेंगे रिजल्ट्स, ओके। तो ये बेसिक ड्रिल है, ये ज़रूर करनी है। दिस इज प्रैक्टिस में इंक्लूड ज़रूर करनी है। लाइक दिस मार्क करना है, हायर लो, लोअर हाई, दैट्स इट, नथिंग, कुछ हार्ड नहीं है। सिर्फ हम बेस कॉन्सेप्ट समझने की ट्राई कर रहे हैं, ओके। तो हमने बात की थी कि मार्केट पे क्या हो सकता है, या तो बायर होगा या तो सेलर, इसके अलावा कोई नहीं होता। तो अब इनकी भी इसकी जंग है। तो जितने केसेस थे वो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए आपको, और अभी हम कंटिन्यू करेंगे। लाइक कहाँ पे कैसे हम ट्रेड में एंटर हो सकते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आज का मेन मोटिव है कि एक्सप्लेन, अंडरस्टैंडिंग कि कैसे मार्केट नेचर है। तो नेचर तो ऐसी है, ओके। तो अभी हम बात करेंगे कि मार्केट का स्विंग, जिसे हम इन माय लैंग्वेज जिसे हम कहेंगे पेस ऑफ मोमेंटम, जिसे हम कहेंगे पेस ऑफ मोमेंटम। पेस ऑफ मोमेंटम में क्या होगा, मेजर सपोर्ट, ओके। जस्ट फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे मेजर सपोर्ट, ओके, मेजर रेजिस्टेंस, ओके। अब आएगा माइनर रेजिस्टेंस, माइनर सपोर्ट। आई होप क्लियर होगा सबको। मेजर रेजिस्टेंस, माइनर रेजिस्टेंस, माइनर सपोर्ट, मेजर सपोर्ट। और हम बात करेंगे अभी या इसी पार्ट में या नेक्स्ट पार्ट में कैंडलस्टिक सपोर्ट्स, कैंडलस्टिक सपोर्ट्स, कैंडलस्टिक रेजिस्टेंस की, यानी कैंडलस्टिक रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक सपोर्ट, यानी कैंडल्स में जो सपोर्ट बनता है, कैंडल्स में जो रेजिस्टेंस बनता है, और कैंडल्स पे मेजर सपोर्ट बनता है, कैंडल्स पे माइनर सपोर्ट बनता है। ये सब हम डिटेल्स में बात करेंगे इस पार्ट में या अगले पार्ट में, डिपेंड करता है अभी की सिचुएशन पे कि कैसे हम आगे करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे अपना पेस ऑफ मोमेंटम के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। पेस ऑफ मोमेंटम का मतलब सबसे पहले लाइक मार्केट ऐसे बिहेव कर रहा है, ओके, जाने तो जानता था, ओके, ऐसे बिहेव कर रहा है, ओके, ऐसे बिहेव कर रहा है। पेस ऑफ मोमेंटम से इतना तो आई थिंक होप सबको क्लियर हो गया होगा कि इसका मतलब है कि मार्केट किस स्पीड पे जा रहा है, कि मार्केट की मूवमेंट किस स्पीड पे हो रही है, दैट्स कॉल्ड पेस ऑफ मोमेंटम, ओके। कि मार्केट कैसे मूव कर रही है, मार्केट कैसे मूव कर सकती है, ये सब आता है पेस ऑफ मोमेंटम के कॉन्सेप्ट्स के अंदर, ओके। तो अब हम बात करेंगे कि दे आर सम, अब हम पहले बात करेंगे कि अपना पहला क्या कह सकते हैं उसे, सेटअप के बारे में। तो आई होप कि इतना सबको समझ आ गया होगा कि हमें क्या बात करनी है। तो द फर्स्ट चीज़ थिंग कि आज का डेट है, आज थी मार्केट। अभी हम सबसे पहले करेंगे कि 10 AM के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ओके। मॉर्निंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, मॉर्निंग के सेटअप्स के बारे में। लाइक दिस अगर मार्केट 10 AM के सराउंड कर रहा है, लाइक दिस टाइम, ओके, मार्केट 10 AM के सराउंड है, तो मार्केट या तो रिट्रेस हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे रिट्रेस होता तो क्या होता, मार्केट वीक होता, ओके, ओके, यहाँ पे वीक होता, ओके। मार्केट ने क्या हुआ, 10 AM के बाद ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, तो दैट्स मीन मार्केट पे क्या है, स्ट्रेंथ है, मार्केट फॉल हुआ ना, लाइक दिस,
ओके, यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है, तो वी कैन पुट अ ट्रेड। ओके, इन सेम हेयर 13 तारीख को 10 बजे क्या हुआ है, हाँ हाँ टाटी, क्या बना है, सपोर्ट बना है, दिस पार्ट 10 AM के आसपास। ओके, फिर मार्केट फॉल हुआ है बैक, दिख रहा है। ओके सॉरी, ये अलग केस था, माय मिस्टेक, माय फॉल्ट। ओके, तो अभी हम 10 AM की बात करेंगे, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो सॉरी, रिवर्सल आ गया है। ओके, तो ये 9 तारीख की बात है ना, 9 दिसंबर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 10 बजे बज गई है, 10 हो रखी है, 10 पे क्या हुआ है, रिट्रेस हुआ है। एंड सेम प्रीवियसली 6 दिसंबर क्या है, 10 बज रही है, रिट्रेस हुआ है। ओके, देन यहाँ पे क्या है, 10 बजी है। ओके, 5, अभी हम 4 की बात करेंगे, 4 पे क्या हुआ है, 10, 10 बजे। ओके, 10 बजे रिट्रेस आया है। ओके, तो देन इनसे यार 3 तारीख को 10 बजे क्या हुआ है, ब्रेकआउट्स। ओके, फॉल रेजिस्टेंस है ना, और क्या है, 10, ये क्या, 10 बजे यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं, आई थिंक। हाँ, तो कुछ दिन हो सकते हैं एक्सेप्शनल, वो अलग बात है। तो मेजरली क्या होती है, ये 10 बजे है, ठीक है। इन प्रीवियसली तो 10 AM के पास है, तो ब्रेकआउट दिख रहा है, फॉल बैक हुआ है ना। तो इससे हमें क्या पता लगता है, तो मॉर्निंग के जितना भी मैंने अब तक दिखाया है, ये सब 10 बजे बाद, सपोज अगर 10 बजे रेजिस्टेंस है। ओके, 10 बजे रेजिस्टेंस है, तो मार्केट ट्रेस मारने आ रहा है। ओके, मार्केट ट्रेस मार दे रहा है, या फिर मार्केट पूरा करेक्ट हो जा रहा है, यस और नो, यस, लाइक दिस। ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट बैक आ रहा है। अगर मार्केट पूरा बैक आता है, तो इसका मतलब होता है वीकनेस है, मार्केट वीक है फॉर बाइंग के लिए। ओके, अगर सपोज सेम हेयर अगर यहाँ आता है, वापस आता है, तो सेलिंग के लिए वीक है, समझ रहे हो ना बात, सेम हेयर है ना। अगर क्या हो रहा है, अभी हमने जनरल ट्रेंड देखा कि मार्केट आ रही है, मार्केट 10 बजे रेजिस्टेंस पे आती है, मतलब सम अराउंड देखो 9:50, नहीं 9:55, 9:50 से लेकर 10:15 तक, सब अराउंड ये, या तो मार्केट यहाँ आ रहा है, बना रहा है, तो फिर ब्रेक हो जा रहा है। ओके, सेम ईयर सपोर्ट पे आ रहा है अगर, तो मार्केट यहाँ पे रह रहा है, या तो पूरा आ जा रहा है। तो अब हम इससे क्या समझे, इससे देखो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि सपोज अगर जो यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, यानी 30% के बाद अगर कैंडल्स में ब्रेकआउट आ रहा है, दैट्स मीन मार्केट पूरा रिट्रेस होगा। अगर सपोज 30 से ऊपर ही रहता है मार्केट, तो मार्केट कंटिन्यूएशन में आएगा। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें हमारा एक सेटअप तैयार हुआ है, तो ऑब्वियसली सेटअप हुआ है। तो मैक्सिमम क्या करता है, मार्केट 10 बजे के बाद अपना वापस आ रहा है। ओके, वापस भी आता है, तो अगर सपोज 50% के बाद आता है। ओके, अगर 75% मार्केट वापस आ रहा है, दैट्स मीन मार्केट पूरा करेक्शन होगा, दैट्स इट। अभी आई थिंक ये किसी को क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक आई एम नॉट अनएबल टू कनेक्ट द दोज थिंग्स, मतलब पूरा क्लियर है कि कैसे क्या हो रहा है। तो इन्हीं बिहेवियर्स पे हमें ट्रेड लेना है। तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट्स में कि कैसे क्यों क्या। अभी ये प्रैक्टिस करना, साढ़े 10 बजे के सारे मार्केट में मार्क कर दीजिए बस। थैंक यू।